अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करूँगी जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में पहुँच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में चले गए। इधर आपकी वालिदा मोहतरमा बेटे की जुदाई में सख्त गमगीन हो गईं। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा को तसल्ली दी और उनका बेटा निहायत खूबसूरत तदबीर से लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल गम से बेकरार हो गया। अगर अल्लाह की तरफ से आपका दिल मजबूत ना कर दिया गया होता तो करीब था कि वो लोगों से आपके बारे में पूछती और मामले को जाहिर कर देती, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। हज़रत इब्न अब्बास और दूसरे उलमा ने वअस्बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगन की तफसीर में बयान किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल मूसा के सिवा दुनिया के हर काम व ख्याल से खाली हो गया था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जुदाई में दिल बेकरार हो गया। लौला रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उनके दिल को मजबूत ना कर दिए होते, यानी सब्र सबात से ना नवाजते ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपकी बहन यानी अपनी बड़ी बेटी से कहा, कुस्सी ही तो उसके पीछे पीछे जा और इसकी हालात मालूम करके मुझे बता। लिहाजा वो उन्हें दूर से देखती रहीं और वो दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को इस अंदाज से देखती रहीं गोया वो अपनी किसी जरूरत के तहत चली जा रही हों। फ़िरऔनियों का इसका इल्म भी नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔनियों के दरबार में पहुंच गए तो उन लोगों ने आपको कुछ खिलाना पिलाना चाहा, लेकिन ना तो आपने किसी औरत का पुस्तान कबूल किया और ना कोई और चीज़ कबूल की। वो लोग बहुत परेशान हुए, आपको हर तरह ग़िज़ा देने की कोशिश की, लेकिन आपने बिल्कुल भी कुछ ना खाया पिया, जिसे अल्लाह ने फरमाया वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, इनकी वालिदा के पहुँचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दूसरी मुर्ज़िआत का दूध हराम कर दिया था। उन्होंने आपको बाजार भेजा कि शायद कोई ऐसी औरत मिल जाए जो आपको दूध पिला सके। वो लोग वहाँ खड़े थे, औरतें जमा थीं कि आपकी हमशीरा ने अनजान बनकर कहा, क्या मैं ऐसा घराना बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करेंगे और बच्चे के खैर खा भी होंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये बात कही तो उन लोगों ने कहा, तुझे कैसे मालूम कि वो लोग इसके खैर खा होंगे और इस पर शफीक भी होंगे। वो बोली, वो बादशाह को खुश करना चाहेंगे और उससे फ़ायदे की उम्मीद भी रखेंगे। तब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को छोड़ दिया और उनके साथ उनके घर गए। आपकी वालिदा ने आपको उठा लिया और आपको दूध पिलाना चाहा तो आप फौरन दूध पीने लगे। वो लोग बहुत खुश हुए। एक आदमी ने जाकर फौरन आसिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी। आसिया अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को महल में बुलाया और इन्हें वहीं रहने की पेशकश की और कहा कि इन पर मलिका की नजर इनायत होगी। आपने ये पेशकश कबूल करने से माजरत कर ली और अर्ज की कि मैं बाल बच्चों वाली औरत हूँ, मेरा खाविंद भी मौजूद है, इसलिए खाविंद की खिदमत और बच्चों की देखभाल के लिए मुझे अपने घर में रहना पड़ेगा। मैं दूध पिलाने की खिदमत इसी सूरत में अंजाम दे सकती हूँ कि आप बच्चे को मेरे साथ ही मेरे घर पर रहने दें। आसिया अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। इसके अलावा इनाम खलअत से भी नवाजा। आप बच्चे को लेकर घर आ गईं और अल्लाह ने बेटे को माँ से मिला दिया। अल्लाह अकबर। दूध पिला रही हैं अपने बेटे को और उजरत वसूल कर रही हैं दुश्मनों से। इरशाद बारी ताला है, फरददनाहु इला उम्मिही कै तक़र्रा ऐनुहा, हमने उसे उसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें। सच कहा है कहने वाले ने, वो नमाज ना जो चाहे तो नमाज दे जमाना, वो नमाज ना जो चाहे तो नमाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना।